हमारी लड़ाई विचारों की है। देश की कितनी करोड़ों जनता को भिखारी बना दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। बहुजन समाज के लिए अगर कोई आवाज उठाने वाले इस देश में है तो बहन जी मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है, जो अपने वादों के पर खड़ी हुई है। चाहे वोट 1 आए, चाहे लाख आए, करोड़ आए, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो जनता में बदलते नहीं है। वो धन्ना सेठ के इशारों पर काम नहीं करते हम। मोदी जी ने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देके सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार आज भी अडानी अंबानी के पैसे से चल रही है। ये बांटने और काटने की राजनीति इनकी जो है कि कहीं जाति के नाम पर बांट दो, पूरे देश में धर्म के नाम पे तो हिंदू मुस्लिम के नाम के पे तो दंगे करवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। अरे ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, इनके पास है कुछ नहीं। ये देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, इनको डूब मरना चाहिए। अरे जनता नकार देगी, आप देखना। लोगों पर अत्याचार करवा रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेंद्र जी हैं, जो एक बहुजन चिंतक भी हैं। सर्व समाज के ऊपर जिस भी तरह का अगर कोई इलेक्ट्रोसिटी होता है, चाहे कोई सोशल जुल्म अत्याचार होता है, हमेशा से अपना मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। और ख़ास करके अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर इलेक्ट्रोसिटी होता है तो आवाज़ उठाते हैं। कल होली था, होली महापर्व बीत चुका है, उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इस तरह से महिलाओं का अपमान होता है। आपने भी उस पर तमाम चीज़ें कही, आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का मान सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म में अगर कोई त्यौहार आ रहा है तो मनाना चाहिए, खुशियां हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो मानसिकता धीरे धीरे समाज में, पहले जो कुरीतियाँ थी कि पहले सती प्रथा थी, उसका अंत हुआ, ठीक है। पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, सावित्रीबाई फुले जी ने उनको अधिकार दिलवाया। पहले दलितों के साथ अन्याय होता था, तो उस समय के लोगों को तो वो बातें अच्छी लगती थी। लेकिन समय जब जब बदलता रहा है तो समय के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे, आज कोठी बंगलों में रहते हैं। पहले हम पैदल चलते थे, फिर हम घोड़े पे बैठ के चलते थे, फिर हम गाड़ियों में चलते थे, आज हम हवाई जहाज में चलते हैं और हमारे आज तो लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए। तो समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। तो जो पाखंडवाद है, जो बीजेपी आरएसएस ज़्यादा फैला रही है, सेकुलरिज्म की आपने बात की कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। होली के दिन आपने देखा जगह जगह पे, जैसे संभल जैसे जगहों पे मस्जिद के ऊपर तिरपाल छाप दी गई वहाँ पे, ताकि वो दिखे ना। किसी को होली से दिक्कत है तो घरों में रहे। उस जुम्मे की नमाज भी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेकुलर है? आईएएस ऑफिसर भी ये बोलता है कि अगर आपको होली नहीं खेलनी तो आप अपने घरों में रहो। ये बहुत बड़े एक संदेश है। ये लोगों को जागना चाहिए कि ये बोलते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र तो बना चुके हैं। आप देखिए महाकुंभ में कितनी घटनाएं हुई, गरीब लोग मरे और वीआईपी कल्चर इतना तगड़ा था। इनका कोई मंत्री मरा नहीं? मरा। कौन मरे? गरीब जनता मरी, दलित मरा, बहुजन मरा। लेकिन सवाल है, जिस तरफ से धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं आप लोग, राजनीतिक पार्टियां करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो है, जो एंकरिंग करते हैं, चाहे मतलब जाकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगातार आप देखेंगे तो बहस करते हैं। जो लोग माइनॉरिटी समाज का वोट लेते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक भी बार इस पर नहीं कुछ बोली। कैसे, क्यों? उनको सर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हम बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं, हम काशीराम जी की विचारधारा के लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, हम सावित्रीबाई फुले को हमने पढ़ा है, फातिमा शेख को पढ़ा है, हम भगत सिंह को पढ़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है। अगर हमारे समाज के लोग, इस देश के युवा अगर इन सब को पढ़ लेंगे ना तो इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये बांटने और काटने की राजनीति इनकी जो है कि कहीं जाति के नाम पर बांट दो, हरियाणा में गए तो जाट नॉन जाट बांट दो, अगर महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा बांट दो, यूपी में गए तो यादव नॉन यादव जाट बांट दो, और दूसरी पूरे देश में धर्म के नाम पे तो हिंदू मुस्लिम के नाम के पे तो दंगे करवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, लोगों पर अत्याचार करवा रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। जनता को इस चीज़ से सावधान होना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि पाखंडवाद का अंत होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म खराब है या कोई भी धर्म खराब है, लेकिन आप देखिए व्यवस्था इनकी कि कालका जी मंदिर, यहाँ से महज 15 किलोमीटर कालका जी मंदिर है, आप जाके देखिए, वहाँ 1000 रुपए देने वाले को तो वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं, और वहीं गरीब अगर दलित मजदूर अगर वहां जाता है और वो 5 रुपए के प्रसाद लेके आ जाता है तो ऐसे उसको फेंक के मारता है, पंडित चल चल जल्दी कर। तो ये क्या है? आप
मैं ये नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि हिंदू धर्म को अगर परचम लहराने की ये बात कर रहे हैं ना, तो कभी गुरुद्वारे में जाके देखें, कभी बौद्ध विहार में जाके देखें, कभी मस्जिद में जाके देखें। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, नेता हो या चपरासी, एक तो जाते तो हैं मोदी जी, वहाँ पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं, वहाँ चद्दर इन्होंने चढ़ाई। मैं बोला सीखो उनसे। गुरुद्वारे में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब आदमी आता है, एक लाइन में बैठ के खाना खाता है। मस्जिद में कोई भी गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, एक लाइन से नमाज पढ़ता है। उसमें ये नहीं होता। इन्होंने तो वीआईपी कल्चर बना लिया। बागेश्वर बाबा को 2 करोड़ रुपए दे दो, आपकी फोटो पास में लगा लेगा। 10 करोड़ दे दो, आपका प्रचार कर देगा। अरे ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, इनके पास है कुछ नहीं। इनको पता चल गया कि ये अगर संविधान को पढ़ते तो इतनी बड़ी बातें नहीं बोलते। संविधान को खत्म करने की बात है। चाहे 2 तारीख का वो वक्त याद कर लो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो यहाँ से हटाई थी, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कहने को तो बोलते हैं मोदी जी किसी देश में जाके कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। मोदी जी की विचारधारा जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। 2014 में वो आते हैं तो कहते हैं 15 लाख देंगे, और तमाम उन्होंने वादा किया, तमाम काम भी किए, नहीं भी किए, वो सबके सामने है। लेकिन सवाल है कि वो तीसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री बने। आखिर जब लोगों का बहुमत नहीं साथ होता तो कैसे वो प्रधानमंत्री बार बार चुने जाते हैं? अंधविश्वास, पाखंडवाद, बांटना और काटना, इनकी नीति ये है। इन्होंने शिक्षा नहीं दी। चलो 15 लाख रुपए तुम झूठ बोलो, ये झूठ की रेवड़ी बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो, अभी आपने देखा क्या रिजल्ट रहा, और राहुल गांधी हो, या फिर बीजेपी की सरकार हो, मोदी हो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। कोई बात नहीं, अरे इनको जलील होना है, ये जलील आदमी, इनसे हम कोई वो नहीं करते। हम हमारी लड़ाई विचारों की है, बहुजन समाज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। हमारे पास फ्री का बांटने के लिए कुछ है ना, हम बांटेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने देश की कितनी करोड़ों जनता को भिखारी बना दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। इनको शिक्षा नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इनको पता है कि अगर इनको शिक्षित कर दिया तो ये सवाल खड़ा कर देंगे, और तुम्हारी जो राजनीतिक रोटियां सीख रही हैं वो बंद हो जाएंगी। बाबा साहब ने एक वोट का सबको अधिकार दिया है, और जानते थे कि हमारे लोगों के पास संसाधन की कमी है, जंगल ज़मीन नहीं है, इसलिए उन्होंने वोट की ताकत दी। आज अगर बहुजन समाज की बात करें, बहुजन समाज में की जो पार्टियाँ हैं, सपा, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो पार्टियां हैं, अपना दलेश है, तमाम कमेरा पार्टी है, इनके पास जनाधार है, इनके पास लोगों का समर्थन है, फिर भी आखिर ये विफल क्यों होती जा रही हैं? आप देखिए तो कहीं कोई भी पार्टी हो, आज उनके पास बहुमत है ही नहीं। बहुजन समाज के लिए अगर कोई आवाज़ उठाने वाले इस देश में है तो बहन जी मायावती जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी है जो अपने वादों के पर खड़ी हुई है। चाहे वोट 1 आए, चाहे लाख आए, करोड़ आए, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो जनता में बदलते नहीं हैं। वो धन्ना सेठ के इशारों पर काम नहीं करते हम। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना घोटाला हुआ आप देखो एक बार उठा के, लेकिन जनता को तो कुछ और दिखाया जा रहा है। महाकुंभ की सुबह से शाम आरती दिखा रहे हैं, तुम ये क्यों नहीं दिखा रहे? महाकुंभ में दिल्ली के जंक्शन पर लाखों लोगों के, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। 8-8 साल की 2 मासूम बच्चियां मर गई। देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का रेल मंत्री, इनको डूब मरना चाहिए। इनके मुंह से एक बार, जहन से एक बार आवाज नहीं निकली कि हम उनकी लिए शोक तो जाहिर करें। जनता नकार देगी, आप देखना। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी ने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देके सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार आज भी अडानी अंबानी के पैसे से चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर सरकार बनेगी तो बहन जी की सरकार बनेगी। अगर गठबंधन भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि गठबंधन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, गठबंधन भी हुआ तो कुर्सी हमारी होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अपने आप को कोई दिग्गज मानता हो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गठबंधन से भी अगर बीएसपी चुनाव लड़ती है तो कुर्सी हमारी होगी। हमारे पीछे अगर कोई चलेगा तो हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमने बलिदान दिया है। क्या मीडिया कर्मी क्या सवाल पूछते हैं कि बहन जी ने क्या किया? अरे उन्होंने पूरा जीवन दे दिया अपने समाज के लिए, इससे ज़्यादा कौन क्या कर सकता है? पूरा जीवन दे दिया। काशीराम साहब ने पूरा जीवन दे दिया अपने समाज के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी है इस समाज के लिए। तो समाज को थोड़ा जागना चाहिए। आज जो माल मलाई लोग खा रहे हैं ना, नौकरियां मिल गई, और जो 131 सांसद बैठे हैं और दूसरे की गोद में जाके बैठ गए बहुजन समाज का वोट लेकर के, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों से पूछना, तुम्हारे पिछवाड़े में झाड़ू होती थी, और आने वाले समय में उनके बच्चों के हाथ में भी कटोरा होगा। अगर उनको ये बात उनके दिमाग में समझ में नहीं आई तो कितने दिन चला लोगे? कितने दिन चला लोगे? अंबानी अडानी के पैसों से घर नहीं चलेगा, भीख मांग के खा लो, इससे अच्छा तो
चलिए शुक्रिया। तो इन्होंने जिस तरह से समाज पर एक अपना प्रभाव डाला और समाज को इन्होंने रूबरू कराया बहन जी से, और तमाम जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप अपने महापुरुषों को देखिए, पढ़िए, किस तरह से उन्होंने समाज में काम किया। जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो संसाधन में, जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे थे, किस तरह से वो जो महापुरुष से जोड़ने का काम किया करते थे। आज जो सोशल मीडिया पे जो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे तमाम जो वक्ता लोग आते हैं, किस तरह से अपना वो प्रभाव बनाते हैं समाज पर और क्या क्या करते हैं वो जग जाहिर है। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।